आई विल ऐड हेयर कि जिस तरह इस तरह का जो क्वेश्चन है ना मेरे से पूछते हैं, वॉलंटियर्स भी पूछते हैं और भी कुछ जो जनरल क्वेरीज के लिए लोग आते हैं मुझे पूछते हैं, तो मैं उनको यही कहता हूँ, स्पेशली जो इस एज के हों टीन एजर्स को मैं यही बात करता हूँ, एडवाइस भी करता हूँ। स्कूल में भी जब था कि आपकी जो एज है वो लर्निंग की एज है, जो भी लर्न करेंगे वो आपकी हैबिट डेवलप हो जाएगी। और इसमें अगर आप प्रोडक्टिव चीज़ें लर्न कर लेंगे, ऑब्वियसली आप ऐड कर लेंगे, एक्सरसाइज कर लेंगे, स्पोर्ट्स कर लेंगे, और अपनी एनर्जीज़ को एनर्जीज़ को अपने चैनलाइज करना है। हम चैनलाइज नहीं करते। अब एनर्जीज इतनी ज़्यादा हैं, बच्चा कहता है मैं क्या करूँ। अगर बच्चे के पास पेरेंट्स उसको अगर नहीं फोकस दे रहे या उसके ऊपर कोई जो है अटेंटिव ही नहीं है पेरेंट्स, तो ऑब्वियसली बच्चा घर पे है, उसके पास सिर्फ एक एक्टिविटी है, वो फ़ोन की एक्टिविटी है। अब वो इसको मैक्सिमम तरीके से अपनी एनर्जी यहाँ पे लगाएगा। अगर वो अपनी एनर्जी चैनलाइज कर लेगा, स्पोर्ट्स में कर लेगा, डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस एज के अंदर, तो उसका ब्रेन ये लर्न कर लेगा कि तुमने ये चीज़ें करनी है विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन अगर वो इस एज में पूरे 2-3 साल तक यही काम करता है, घर जाता है फ़ोन यूज़ करता है, पेरेंट्स के लिए उसका ब्रेक टाइम क्या है फ़ोन। उसने स्टडी कर ली, अब आप गेम्स खेल लो, स्टडी कर ली, अब आप फ़ोन इस्तेमाल कर लो, तो वो बार बार एक्सपोज हो रहा है फ़ोन के साथ और अपनी एनर्जी मैक्सिमाइज तरीके से यूटिलाइज कर रहा है फ़ोन के साथ। तो पेरेंट्स भी, और अगर हम लोग भी उनको डायरेक्ट कर सकें कि अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करें अच्छे तरीके से, तो ऑब्वियसली बेहतरी आएगी, क्योंकि उसका ब्रेन उस एज में 3-4 साल 5 साल तक ये लर्न कर चुका होगा कि जब भी आपके अंदर पावर, आपके अंदर एनर्जी है, तो आपने यही एक्टिविटीज़ करनी है और फिर अपने आप को, अपनी एनर्जीज को ड्रेन करना है। मुगीरा, इन्होंने बड़ा अच्छा दोनों ने एक पॉइंट मेंशन किया कि टीन एज में जो है ना वो ज़्यादा एक सेल्फ कंट्रोल और कुव्वत भी ज़्यादा होती है। इफ़ देयर इज़ चांस टू गेट इनटू लस्ट, देयर इज़ आल्सो द चांस टू कंट्रोल इट। और मैं तो इसको उस हदीस की रोशनी में देखता हूँ कि ये एक बीमारी है, दैट्स फॉर श्योर, और इसको हम बीमारी ही ट्रीट करें तो बेहतर है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ने कोई भी बीमारी नहीं भेजी कि उसका इलाज भी मौजूद है। कॉन्टेक्स्ट हदीस का ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं तो इसको देखता हूँ कि इसका भी इलाज डेफिनेटली मौजूद है। व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि हम काफ़ी ये मेंशन तो करते रहते हैं कि बड़ा फितना है, बड़ा फितना है, लेकिन सोल्यूशन ओरिएंटेड ज़रा कम होता है। तो मैं चाहता हूँ आज हम प्योर इसको सोल्यूशन ओरिएंटेड बनाएं डिस्कशन को। तो टीनेजर, पहली तो बात हम ये डिस्कस करें कि ट्रिगर्स क्या हैं, ताकि उनको थोड़ा सा पता भी लग जाए। आई बिलीव लोनलीनेस इज अ ह्यूज ट्रिगर, और इसके साथ आप ऐड कर लें बोर्डम को, यस, लोनलीनेस, बोर्डम, फिर शैतान ऐसे इन्वॉल्व है कि कोई फ्रस्ट्रेटिंग इवेंट हो, कोई एंग्री आप हो जाएं किसी बात पे, पेरेंट्स की कोई बात बुरी लगे, तो इन स्पाइट ऑफ इमोशनली बाय शोइंग इमोशनल इंटेलिजेंस एंड टैकलिंग दैट इवेंट, या बाय मेकिंग दुआ टू अल्लाह कि अल्लाह मेरे मामला ठीक कर दे, शैतान आपको इस तरफ ले जाता है कि भाई तेरे तो हालात ही ख़राब हैं, लिहाजा वो होता है ना पैसिव, अपने आप को टॉर्चर करना पैसिवली, तो लोग पैसिवली अपने आप को पनिश करने के लिए भी इस तरफ चले जाते हैं। दिस कुड बी अ ट्रिगर। आई बिलीव टीवी सीरीज एंड मूवीज आर अ ह्यूज ट्रिगर, जी बिल्कुल ह्यूज ट्रिगर। और स्पेशली जो सॉन्ग्स हैं, बॉलीवुड सॉन्ग्स तो जिस तरह के आजकल बन रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे, वो तो साहब के सामने है, यूथ बताती रहती है उनके लिरिक्स किस तरह के हैं, ऑडियो पोर्नोग्राफी है पूरी, और ऊपर से उनकी वीडियोस किस तरह की हैं। तो लोग जिम में जाते हैं, बताते हैं जिम में भी ये चीज़ें लगी होती हैं, बहुत ही फजूल वीडियोस लगी वो होती कहते हैं इसके बगैर एक्सरसाइज नहीं हो सकती। तो मैं चाहता हूँ आप भी थोड़े ट्रिगर्स हमारे यूथ को, ताकि वो आइडेंटिफाई कर लें कि अच्छा ये ट्रिगर्स हैं। इस्लामिकली क्या ट्रिगर्स हैं? कुरान और हदीस में कुछ ट्रिगर्स मेंशन है इसके? अली भाई, जो आपने पहली बात की ना, मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि उस पर हम डिस्कशन कर लें। आपने इवन दो पॉइंटर दे दिए, बट आई थिंक दैट्स द मेजर कॉज, और वो है बेसिकली आइसोलेशन, खामोश, लोनलीनेस, और अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर देना एक अच्छी कंपनी से। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर हम देखते हैं कि ज़ाहिर हम लोग भी टीनेज से गुजरे हैं, एंड देयर वर अ लॉट ऑफ चैलेंजेस जो हमें फेस करने पड़े, ख़ास तौर पे हम लोग जो को एजुकेशन में पढ़े हुए हैं, तो वी अंडरस्टैंड कि हाउ ये किस तरीके से डिज़ायर्स आपको ओवरकम करती हैं। बेसिकली सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जब आपका दिमाग आपका एम्प्टी है ना, आजकल का जो बच्चा है वो ही इज़ कॉन्स्टेंटली लुकिंग आफ्टर समथिंग, कोई ऐसा स्टिमुलस हो जो उसको प्लेजर प्रोवाइड कर सके, जिसे कहते हैं ना डोप, एंड वो डोपामाइन वाली जो कहानी आप सुनाते हैं आमतौर पे। तो ये जो प्लेजर सीकिंग के जो एक किस्म का हमने अपने आप को डेवलप कर लिया कि हमारे अंदर वो जो एक थी ना, एक सीरियसनेस थी, मैच्योरिटी जो हम एक्सपेक्ट करते थे शुरू से, कि यार नॉट ऑलवेज यू हैव टू रन आफ्टर द प्लेजर, कॉन्स्टेंट प्लेजर के आप जो है ना वो ले रहे हैं, डोजेज ले रहे हैं, और उसके बाद डेफिनेटली जब बंदा थोड़ा सा भी, मैंने देखा है कि इस चीज़ से यानी आइसोलेट होता है, अपने आप को आइसोलेट करता है, और वो देखता है कि जैसे पढ़ाई करनी पड़ गई उसको, अब ही लुक्स फॉर समथिंग
प्लीजिंग। अब वो नेचुरली ना उसका दिमाग उसको इस तरफ लेके जाता है कि यार अपने आप को प्लेजर प्रोवाइड करो, किस तरीके से। एंड इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जब भी हम कोई सीरियस काम करना शुरू करते हैं तो हमारा दिमाग ऑलरेडी ना एक रिवॉर्ड सिस्टम की तरफ जाता है। सही। अब पढ़ाई के अंदर रिवॉर्ड सिस्टम क्या है, यानी आपने पढ़ा है तो ठीक है, वो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है ओवरकम, यू नीड एन इमीडिएट रिवॉर्ड। तो मैंने ये देखा है कि बहुत सी रीजंस जब बच्चे बहुत ज़्यादा अपने आप को समझते हैं कि वी आर ऑक्यूपाइड एंड दे डोंट हैव दैट प्लीजिंग वेज, यानी दे डोंट हैव दोज वेज कि जिसमें अपने आप को प्लीज़ कर सकें एक अच्छे और राइट वे में, तो नेचुरली वो फिर इन चीज़ों की तरफ जो है ना वो फिर फ़ायदा उठाते हैं कि नाउ वी हैव टू काइंड ऑफ रिवॉर्ड आवरसेल्व्स इन दैट वे। उनका दिमाग ऑटोमेटिकली उस चीज़ की तरफ लेके जाता है। तो मैं समझता हूँ कि आइसोलेशन और अकेले रहना और अपने आप को फिर इसकी वजह से लोनलीनेस, ये चीज़ें ना सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं। जितना इंसान सोशलाइज करता है, जितना इंसान अपने भाइयों के साथ उनकी मजलिस में रहता है, फ्रेंड्स के साथ रहता है, और देखें वही वाली बात है, थेरेपीज़ के अंदर भी वो ये कहते हैं कि कभी भी पोर्नोग्राफी के अगर आप एडिक्ट हैं या यू आर एक्चुअली आर अनएबल टू कंट्रोल, तो अपने आप को कभी भी ना वो वाला टाइम ना दें, यानी अपने आप को आइसोलेशन में अकेलापन ना दें। दूसरी एक और चीज़ मैं जो देखता हूँ वो ये होता है कि बाज़ औक़ात हमने ना कुछ हमारे ट्रिगरिंग पॉइंट्स होते हैं, जैसे आपने कहा ना, जो हमें ट्रिगर करते हैं चीज़ें। इवन कुछ जगह ऐसी होती हैं, मिसाल के तौर पे घर के अंदर ऐसी जगह पे कंप्यूटर पड़े होना, या ऐसी जगह के अंदर आपका बैठना बहुत ज़्यादा जहाँ पे कोई और बंदा नहीं देख रहा, या आपकी स्क्रीन जो है वो दूसरों की तरफ से छुपी हुई है, तो ये नेचुरल चीज़ें होती हैं जिसमें शैतान आपको नेचुरली, या फिर इस तरीके से पेरेंट्स का बाहर चले जाना और घर में अकेले होना विद इंटरनेट, ये एक नेचुरल ट्रिगर पॉइंट्स हैं जो हर बंदा, यानी चाहे कोई भी बंदा हो, उसको आता है। हाँ, ये अलग बात है वो आगे कंट्रोल कर लेता है, वो अपने आप को पॉजिटिवली उसको यूज़ कर लेता है, वरना नेचुरली ये वो वल्नरेबल पॉइंट्स और कंडीशंस हैं जहाँ पे हम अपने आप को जो है ना फिसलता है इंसान। आई थिंक कि ये कुछ जगह जो है ना, ये रीजंस हैं जिनको हमें थोड़ा सा ना केटर करने की ज़रूरत है। हमास, व्हाट डू यू थिंक ट्रिगर्स आज के दौर में, क्या आपके ख्याल में क्या बिगेस्ट ट्रिगर फॉर दिस? अच्छा अली भाई, मैं यहाँ पर ना आपको अपनी थोड़ी सी स्टोरी, अपनी जो मेरी पर्सनल स्टोरी है उससे भी थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि जब मैं एज अ यंग पर्सन मैंने इसको किस तरह टैकल किया और अपने आप को ट्रेन किया। ऑल्दो जब हमारे ग्रोइंग ईयर्स थे ना, हमारे पास ये अपॉर्चुनिटीज़ कम थी, मैं एडमिट करना पड़ेगा मुझे, और हमारे मोबाइल फोन्स, इंटरनेट ऐसे और हमारे पास कंट्रोल के, लेकिन इवन दो मेरे पास आई थिंक 2006 या उससे पहले ही मेरे पास फ़ोन तो आ गया था, मतलब यानी स्क्रीन जिसके अंदर इंटरनेट और जिसमें वो वाली चीज़ें। मैं वैसे कह रहा हूँ उसके बावजूद जो है ना, उसका मैं जो मेथड जो मैंने पर्सनली यूज़ किया था ना, वो ये था कि आपने अपने आप को एक किस्म का साइकोलॉजिकली ट्रेन करना होता है। और मैंने पहले भी ये चीज़ मेंशन की थी, लेकिन वो ये थी कि मैं अपने आप को कहता था कि क्या मास तुम्हारा ज़हन इतना कमज़ोर है कि यू विल, मतलब यानी मीडिया जो भी कह रहा है यू विल बाय इनटू इट, ठीक है, जो तुम्हें जिस तरफ गेयर करना चाहता है तो तुम गेयर हो जाओगे, ठीक है ना। आर यू दैट वीक, आर यू दैट, तुम इतने कमज़ोर हो, तुम ये हो, मतलब मैं अपने आप को ना मैं रिबेलियस उसमें लग गया था, मैंने रिबेलियस एटीट्यूड डेवलप किया। मैंने कहा ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट मीडिया की, इसकी, ये की मुझे इस तरफ लेके जाना चाह रही है, मैं आ जाऊँ इसकी बातों में, इतनी आसानी से आ जाऊँ, ठीक है ना, नहीं, आई हैव टू रिबेल। और वो मैंने जो अपनी रिबेलियस नेचर और वो जो आप क्या कहते हैं कि कॉन्ट्रेरियन एबिलिटी है ना, उसको ट्रिगर किया, ठीक है, कॉन्ट्रेरियन नेचर को। और उसमें ये था कि वो मैंने इस चीज़ पे ट्रिगर किया कि मतलब यानी क्यों वाई शुड आई लेट इट, ठीक है ना, ठीक है, वो आ रहा है, अगर मेरे सामने कोई क्यों आता भी ना, तो उसके बाद मैं अपने माइंड को कहता कि मैं वाकई में कमज़ोर हूँ, आई एम नॉट वीक, मैं अपना ब्रेन को क्यों उनके हाथ में दूँ, ठीक है ना, आइदर वो मीडिया हो, आइदर वो ऑडियो हो, आइदर वो कोई भी क्यूज़ हो, ठीक है। और क्यूज़ क्या होते हैं? प्राइमरी क्यूज़ दो किस्म के होते हैं, एक ऑडियो होता है और एक होता है विजुअल, ठीक है ना। ये दो क्यूज़ हैं, आइदर एक विजुअल फॉर्म में आपके पास ये क्यू आएगा या ऑडियो फॉर्म में ये क्यू आएगा आपके पास। इन दोनों तरीक़ों से ये ब्रेन की जो एक्टिविटी है वो इसमें ट्रिगर होनी होती है, ठीक है। और मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने भी इसी चीज़ को सबसे पहले आपको ये जो विजुअल क्यू है इस मामले में उसको कंट्रोल करने के लिए कहा। अब विजुअल क्यू क्या होते हैं? विजुअल क्यूज़ जो हैं वो अदर देन मीडिया भी, म्यूज़िक हो गया आपका, हाँ म्यूज़िक तो ऑडियो हो गया ना, तो जो विजुअल में है ना, विजुअल के अंदर ये भी है कि अगर आप जा रहे हैं कैसी कैसी जगहों पर जा रहे हैं, अगर आप मार्केट्स में जा रहे हैं, अगर आप वहाँ वॉक कर रहे हैं, वहाँ पर वो सारी चीज़ें छोटे छोटे पॉइंट्स, यूनिवर्सिटीज़ वो तो जो आजकल माहौल चल रहा है, यंगस्टर्स आते हैं मेरे पास जस्ट टू ऐड और वो रोते हैं आके, बिल्कुल वो कहते हैं कि जो ड्रेसिंग हमें नज़र आती है, वो हम ऐसी बात करें तो आगे से वो सिस्टर्स वो आगे से कहती हैं कि नहीं ये तो आप नजर आपकी नज़रों, ये तो आपका मसला है। तो वो अब कैसे बंदा समझाए? वो तो मेल्स ही आके बताते हैं ना और वही समझते हैं। एनीवे देखिए, इवन इफ अगर इस मौके पे आप मौजूद हैं, आपको डाल दिया गया, आप समझो कि हाँ जी मेरा ही मसला है,
ठीक है, आप समझेंगे हाँ ठीक है मेरा ही मसला है, मैंने क्यों नहीं कंट्रोल किया, क्योंकि आप वो तो नहीं कर सकते अभी करंटली। आप क्या किसी को दूसरे को कंट्रोल कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते आप अपने ऊपर लें, आप अपनी सेल्फ कंट्रोल को और मजबूत करें इस नेचर के साथ।